जब अंडरवर्ल्ड की बात होती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है दाऊद इब्राहिम का, जिसे पावर की ऐसी भूख थी उसने पूरी मुंबई को अपने खौफ से दहला दिया था। जैसे हर शख्स के पीछे कोई ना कोई होता है जो उसे गाइड करता है, वैसे ही दाऊद को इस जुर्म की दुनिया में लाने वाला भी एक इंसान था जिसका नाम था खालिद पहलवान। वही दाऊद का असली मेंटोर था। आपने शायद ही इससे पहले खालिद पहलवान का नाम सुना होगा। उसी की सीख पर दाऊद ने इतने सालों तक जुर्म की इस दुनिया पर राज किया था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब दाऊद इतना खतरनाक था तो उसके गुरु कैसा आदमी होगा। दाऊद के इस गुरु के बारे में कहा जाता है कि माफिया वर्ल्ड की इस काली दुनिया में आने से पहले खालिद पहलवान मध्य प्रदेश के भोपाल में पहलवानी किया करता था। उसके पिता ऐसा चाहते थे कि खालिद कुश्ती अच्छे से सीखे और इसी में अपना नाम भी कमाए। अपने पिता की बात बचपन से ही खालिद के दिमाग में बैठी हुई थी, इसलिए उसने 8 साल तक कुश्ती सीखी और कई दंगल कॉम्पिटिशंस में अपना हिस्सा भी लिया। जब खालिद सिर्फ 18 साल का था तब उसने भोपाल की चट्टान कहे जाने वाले रामदयाल नाम के एक फेमस पहलवान को दंगल में हरा दिया। इसके बाद खालिद पहलवान को काफी ज्यादा जाना जाने लगा। उसका नाम आसपास के कई इलाकों में मशहूर हुआ। जब एमपी के लोगों ने उसे पहचानना शुरू कर दिया तो फिर उसने अपनी बाकी जगहों पर होने वाली कुश्तियों में भी जाना शुरू कर दिया। अपनी धाक जमाने के लिए खालिद ने दिल्ली में होने वाले कॉम्पिटिशन भारत कुमार में भी हिस्सा लिया। यहाँ जाना भी खालिद के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। उसकी किस्मत ने खूब साथ दिया और उसने एक मैच में महाराष्ट्र के फेमस पहलवान वरुण माने को पटक ही दिया। उस टाइम पर वरुण माने को इस कंपटीशन में एक शख्स प्रमोट कर रहा था। उसका नाम था वासु दादा। वासु दादा खुद भी एक पहलवान ही था और मुंबई में उसकी अच्छी खासी पहचान थी, मतलब उसका नाम चलता था। जब उसने खालिद को दिल्ली में देखा तो उसने उसे मुंबई आने का ऑफर दिया, जिसके बाद वासु के बुलावे पर खालिद पहलवान मुंबई पहुंच जाता है। जैसे ही वो मुंबई पहुंचा उसकी एक गैंग से एक बाजार में भिड़ंत हो गई। जब ये भिड़ंत चल ही रही थी तब दाऊद इब्राहिम की नजर खालिद पहलवान पर पड़ गई। उस टाइम तो दाऊद मुंबई में एकदम आम आदमी की तरह ही रह रहा था। उससे क्राइम का कोई रिश्ता ही नहीं था, लेकिन दाऊद अपने बचपन से ही छोटे मोटे क्राइम्स में एक्टिव हो चुका था। जब वो खालिद से मिला तो उससे कुछ दिनों में ही उसने उससे दोस्ती कर ली। खालिद एक पहलवान था और उसका सपना था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने। उसने पढ़ाई लिखाई भी की हुई थी। उसने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन भी किया हुआ था, लेकिन वासु दादा के कहने पर वो मुंबई क्या आया, उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। वैसे मुंबई आने के बाद खालिद अपने सपनों से भटक भी गया था। उसे लगा कि वो मुंबई जैसे शहर में आया तो वो सब कुछ करेगा। उसने एक्टिंग में भी हाथ आजमाना चाहा। साथ में उसने वासु दादा के लिए काम करना भी शुरू कर दिया। खालिद एक पहलवान था और काफी हिम्मती भी, इस वजह से वासु दादा उससे काफी खुश रहा करते थे। इसके बाद वो वासु दादा के साथ मिलकर ही स्मगलिंग का काम करने लगता है। इस काम में खालिद का दिमाग जैसे चला ऐसा तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। उसका काम देखकर सारे स्मगलर हैरत में पड़ जाते थे कि आखिर वो अपने काम में इतना शार्प कैसे है, और पुलिस भी कभी उसे पकड़ नहीं पाई। पुलिस के सामने से खालिद जिस सफाई के साथ स्मगलिंग करता था वो कमाल था। अब धीरे धीरे उसकी पहचान अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी बढ़नी शुरू हो चुकी थी। आखिर क्राइम की दुनिया से जो जुड़ गया वो आखिर कैसे इससे ज्यादा दूर रह पाता। खालिद पहलवान को लोग केपी के नाम से जानने लग गए थे। खालिद एक पठान था, इस वजह से पठान गैंग से उसकी जान पहचान काफी जल्दी बढ़ गई। वहीं खालिद की दाऊद और उसके पिता जो एक पुलिस कांस्टेबल थे उससे भी उसकी पहचान अब तक अच्छी खासी बढ़ चुकी थी। दाऊद जो पहले से ही क्राइम की दुनिया में अपनी जगह बना चुका था वो खालिद से काफी इम्प्रेस था और वो चाहता था कि खालिद पहलवान उसके साथ काम करे। इस वजह से ही दाऊद ने खालिद से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब खालिद ने दाऊद को अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया था। सबसे पहले खालिद ने दाऊद को ये सीख दी कि अगर अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाना है तो उसके लिए पैसा होना बहुत जरूरी है, और अगर पैसा बनाना है तो स्मगलिंग एक ऐसा धंधा है जिसमें भर भर के पैसा आता है। जिसके बाद दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम और खालिद पहलवान ने साथ में स्मगलिंग का काम साथ में शुरू कर दिया। इस टाइम पर ही खालिद पहलवान वासु दादा से किसी वजह से दूरियां बना चुका था। इस वजह से जो लोग खालिद के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने भी दाऊद का हाथ थाम लिया। अब मुंबई के 3 बंदरगाहों पर दाऊद की पकड़ बन चुकी थी, और वो भी सिर्फ खालिद पहलवान की वजह से। यहाँ से इनका स्मगलिंग का धंधा खूब तेजी से चलने लगा। इस काम में दाऊद की डेयरिंग थी तो साथ में खालिद का दिमाग लगा हुआ था। इस समय पर दाऊद ने खालिद से ये कहा कि अब उसे पूरी मुंबई पर राज करना है, लेकिन उससे पहले मुझे अटैक और डिफेंस के सारे पैतरे भी सीखने हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं से दाऊद की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। खालिद ने दाऊद को कुश्ती के सारे दांव पेच सिखाए। उसने खालिद से ही सीखा कि जब 10 से 15 लोग एक साथ अटैक कर दें तो आखिर खुद को कैसे बचाना है, अगर कोई गैंग वॉर हो जाए तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, सामने वाले की बॉडी पर कहां अटैक किया जाए जहां उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचे। खालिद की इस ट्रेनिंग से दाऊद कुछ ही दिनों में 1 मैन आर्मी बन चुका था। दाऊद ने खालिद को अपना गुरु मान लिया था। अगर दाऊद के पास पावर थी तो दिमाग खालिद का था। उसे हथियार और चाकूबाजी भी खालिद ने ही सिखाई थी। एक मंत्रा जो दाऊद को खालिद ने दिया था कि वो कभी भी पहले अटैक नहीं करेगा, जब भी जवाब देने की बारी आएगी तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। खालिद की ये बात दाऊद ने दिमाग में बैठा ली, और जब भी उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक करना पड़ता था तो पूरा अंडरवर्ल्ड हिल जाता था। पहले दाऊद के पास कोई भी गैंग नहीं था और उसका जो ग्रुप भी था उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन खालिद पहलवान ने डी कंपनी की नींव रखी थी। ये नाम अखबारों में छपता था, लेकिन खालिद ने ही दाऊद को ये आइडिया दिया था कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रुप
ग्रुप बनाए, जिसके बाद दोनों ने मिलकर मुंबई के कई माफिया गैंग्स को खुद के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। जब दाऊद के भाई का कत्ल हुआ था और दाऊद ने बदले की आग में पूरी मुंबई को जला दिया था, इसके पीछे भी खालिद पहलवान का ही दिमाग था। एक समय पर दाऊद के नाम से होने वाली नशीली चीजें और सोने की तस्करी के पीछे भी खालिद का ही दिमाग हुआ करता था। एक अजीब बात ये थी कि दाऊद से जुड़े होने के बावजूद भी अंडरवर्ल्ड के कई और डॉन भी उससे मदद लेते थे और वो सभी का साथ भी देता था। इस वजह से इस धंधे में उसकी इज्जत थी। आपको खालिद पहलवान की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।